नमो नमो सतपुरुष को जाका नाम कबीर, सतगुरु चरण को वंदना, मेटै भव की पीर। अनंत कोटि संत जन गुरुअन के गुरु महाराज, चरण शरण की ओट दे पूर्ण की जो काज। सत साहेब साधु भाई सभी को राम राम। सर्व सृष्टि के कुल मालिक जगत गुरु कबीर साहेब की अमर शाश्वत और जीव जागृत करने वाली वाणी को कोटि कोटि नमन है। साधु भाई, इस मृत्यु लोक में, संसार में मानव जीवन का मिलना कोई साधारण घटना नहीं है। 84 लाख योनियों के भयंकर चक्रव्यूह में भटकने के बाद मिली ये वो दिव्य सीढ़ी है जहां से जीव चाहे तो अमरलोक सतलोक की उड़ान भर सकता है, और चाहे तो अपनी नासमझी के कारण पुनः इसी काल के जाल में फिर से फंस सकता है। संतों का समागम, संतों की वाणी हमें इसी जागृति की ओर ले जाती है। संतों की वाणी केवल कोई लोक गीत नहीं है, यह मनोरंजन का साधन नहीं है। जो साहिब की वाणी है यह परमात्मा की वाणी है, किसी डूम भाट के गीत नहीं है। ये तो एक वो आध्यात्मिक रास्ता है जो हमारे भीतर छिपे उस खजाने को बताता है जिसे हम बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं। आज हमारे सामने कबीर साहिब के दो ऐसे दिव्य शब्द हैं जो साधारण बुद्धि के लिए एक पहेली है, एक उलटबासी है, लेकिन जो खोजी साधक गुरु चरणों में बैठ के इसके मर्म को समझता है, उसके अंतःकरण के कपाट सदा के लिए खुल जाते हैं। तो आइए मन को पूर्णतः एकाग्र करके संसार की चिंताओं को बाहर छोड़कर कबीर साहिब के इन वचनों की गहराई में गोता लगाते हैं। क्या कहते हैं पहले शब्द में कबीर साहिब? पहले शब्द में कहते हैं, बलम संग सोई गई दो जनी, एक ब्याही एक अर्धी कहावे, दूनों सुभग सुहाग भरी, ब्याही तो उजियार दिखावे, अर्धी ले अंधियार खड़ी। ब्याही तो सुख निंदिया सोवे, अर्धी दुख सुख माथ धरी, कहूँ कबीर सुनो भई साधो, दूनों पिया पियार रही। अर्थात सबसे पहले जो कहा कि बलम संग सोई गई दोई जनी। साध संगत जी, अब इस पद की हम शुरुआत करते हैं तो कबीर साहिब एक ऐसी बात कहते हैं जो सांसारिक मर्यादा में विरोधाभासी लगती है। साहिब कह रहे हैं बलम संग सोई गई दोई जनी। बलम अर्थात वो परम पुरुष, वो आदि परमात्मा, वो कुल मालिक सत्य पुरुष, और दोई जनी अर्थात दो स्त्रियां। कौन है ये दो स्त्रियां? ये कोई बाहर की औरतें या स्त्रियां नहीं है। संतों ने हमेशा जीव को नारी और परमात्मा को पुरुष माना है। इस जग के हिसाब से देखा जाए तो दो पुरुष है, एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। लेकिन कबीर साहिब तो इससे भी ऊपर जाकर कहते हैं कि केवल एक ही पुरुष है और वो है सत्य पुरुष, वही परम पुरुष है। बाकी सब उसकी अर्धांगिनी नारियां हैं। जितनी आत्माएं हैं उसकी रची हुई, वे सभी उसकी आत्माएं, वे नारियां हैं। लेकिन यहाँ शरीर के भीतर विद्यमान दो विशेष शक्तियों की बात हो रही है, जो साहिब कहते हैं ना, बलम संग सोई गई दोई जनी। वे दो जनी कौन है? वे दो जनी है दो वृत्तियां। कौन सी वृत्ति? एक तो सुरत और एक निरत। सुरत जो आत्मा को ऊपर सतलोक की ओर ले जाती है, खींचती है, और दूसरी है निरत। निरत जो रमी हुई है, जो झुकाव, जिसका लगाव निरंतर है। और उसका निरंतर लगाव किस में है? संसार में। आप सुरत लगाते हो परमात्मा की तरफ, लेकिन निरत तो संसार में रहती है, निरंतर रहती है। वो जिस दिन निरत परमात्मा के साथ लग जाती है, उस दिन फिर आप लगातार परमात्मा में रहते हो। संसार में सुरत तभी लगाते हो जब आपको संसार का कोई क्रियाकलाप करना हो। संत ऐसे ही करते हैं, उनकी निरत परमात्मा में रहती है और सुरत वो बीच बीच में संसार के कार्य करती है। जब कुछ जरूरी आवश्यक हो तभी उनकी सुरत संसार में लगती है, नहीं तो वापस फिर से परमात्मा में। तो यही चीज की बात कबीर साहिब कहते हैं कि ये दोनों वृत्तियां एक ही परमात्मा के सहारे इस शरीर रूपी नगरी में सो रही हैं, यानी क्रियाशील हैं।
बिना उस चेतन सत्ता के न तो सुरत काम कर सकती है और ना ही निरत। दोनों का आधार वही एक परमेश्वर है। साहिब कहते हैं अगली पंक्ति में, एक ब्याही एक अर्धी कहावे, दोनों सुभग सुहाग भरी। ब्याही अर्थात विवाहिता, अर्धी मतलब जो आधी है, अर्थात जिसे रखेल भी कहा जा सकता है। लेकिन हम ये शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि ये आधी है। ठीक है, आधी विवाहिता। तो क्या कहते हैं कि जो ब्याही है वो क्या है, वो वृत्ति है जो गुरु के शब्द से ब्याही गई। गुरु ने शब्द दिया, उस शब्द के साथ वो सुरत जो है, यही तो है वो विवाहिता। वो सुरत शब्द के साथ एक हो गई। जो कबीर साहिब कहते हैं ना, सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। तो वही चीज साहिब बता रहे हैं कि जिसका विवाह सतगुरु के नाम उपदेश से हो चुका है, जिसने अपना सर्वस्व परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है, ये सुरत है, विवेक है, ज्ञान है, और ये सुरत की जागृत अवस्था है। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है अर्धी, अर्थात आधी। आधी विवाहिता जो है वो क्या है? वो चंचल वृत्ति है, जो परमात्मा के ही प्रकाश से जीवित है, लेकिन उसका झुकाव संसार की ओर है। हम सुरत लगाते हैं परमात्मा में और निरत रहती है संसार में। संसार की चंचलता में फंसी हुई है, वो पूरी तरीके से परमात्मा की नहीं हुई है, वो आधी संसार की है, आधी मन की है। और ये है अज्ञान, दुविधा, और ये निरत की सोई हुई अवस्था है। जो हमारी निरति है, ये निरत की सोई हुई अवस्था है। लेकिन साहिब क्या कहते हैं कि दोनों सुभग सुहाग भरी, दोनों ही सुहाग से भरी है। इसका आशय है कि चाहे जीव अज्ञान में हो या ज्ञान में, दोनों के भीतर जो जीवन शक्ति है, जो सुहाग है, जो जीवन शक्ति धड़क रही है, वो उसी एक परमात्मा के कारण है। पापी के शरीर में भी वही परमात्मा चेतना दे रहा है और संत के शरीर में भी वही सत्ता प्रकाशमान है। दोनों का सुहाग, दोनों का अस्तित्व उस एक मालिक से ही कायम है, ये साहिब यहां बताना चाहते हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये हर एक भक्त के मन की व्यथा बता रहे हैं कबीर साहिब, कि हर एक भक्त की स्थिति कैसी होती है जब वो भक्ति में जाता है, जब वो सुमरन में जाता है। तो वो दो तरफ खींचता है, कभी संसार की तरफ, कभी परमात्मा की तरफ। सुमरन में बैठेगा, माया अपनी तरफ खींचेगी। माया की तरफ चलेगा तो मन कहेगा अरे कुछ सुमरन कर ले, श्वासें व्यर्थ जा रही हैं। तो वही दुविधा यहाँ साहिब स्पष्ट कर रहे हैं। आगे इस अंतर को और साफ करते हैं। ब्याही तो उजियार दिखावे, अर्धी ले अंधियार खड़ी। कि अब जीवन में जो ब्याही है, यानी कि जो विवाहिता है, वो वृत्ति जागृत है। यानी जब जीव गुरुमुख बनता है तो उसके भीतर उजियारा अर्थात आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट होता है। आध्यात्मिक प्रकाश, उसे सत्य और असत्य का भेद दिखाई देने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि यह संसार नश्वर है और सतलोक ही उसका असली घर है। इसके विपरीत जो अर्धी वृत्ति है जिसकी, वो क्या है? वो अज्ञान का अंधकार, अंधियार जो बताया गया, वो अज्ञान का अंधकार लेकर खड़ी हुई है। जो अर्धी वृत्ति है वो जीव को भ्रम में रखती है। वो कहती है अरे किसने देखा है सतलोक, जो है यही है, यही संसार है, खाओ पियो ऐश करो। ये वृत्ति जीव की आंखों पर पट्टी बांध देती है, और जब ये आंख पर पट्टी बांध देती है तो उसको फिर काल का जाल दिखाई नहीं देता। वो हर समय संशय, क्रोध, वासना, इसके अंधकार में भटकती रहती है वृत्ति। जीव इसी में ही भटकता रह जाता है। अब आप बार बार देखिए, बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे जो अलग अलग गुरुओं के पास गए हैं। बहुत से लोगों ने अलग अलग गुरुओं का सत्संग सुना है, कभी एक का नहीं सुना। और जब अलग अलग का सुनते हो तो आपके मन में दुविधा पैदा होती है, क्योंकि सभी का समझाने का तरीका अलग है। कोई किसी प्रकार समझाता है, कोई किसी प्रकार। जिस प्रकार से एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता, वो घर में आकर पढ़ता है। किसी को घर पे समझ में आ जाता है, लेकिन जब नहीं समझ में आता तो फिर एक ट्यूशन लगा दिया जाता है उसका। वो ट्यूशन पे जाके पढ़ता है, वहां उसे समझाया जाता है।
वहाँ भी नहीं समझ में आए तो फिर अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें उसे भेज दिया जाता है, वहाँ उसको समझाया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि अलग अलग गुरुओं के पास वो जाता है। ठीक इसी प्रकार हम भी अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं ताकि भाई हमें चीज़ समझ में आए। लेकिन समस्या ये है कि अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं, लेकिन हमारे में और बच्चे में क्या भेद है कि बच्चा पिछले गुरु का सिखाया हुआ वहीं छोड़ देता है और जो वहाँ ट्यूटर के पास या फिर जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जो सिखाया जा रहा है उसको ग्रहण करता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि पिछले गुरु ने ऐसे बताया, इस गुरु ने ऐसे बताया, तीसरे गुरु ने ऐसे बताया, हम पड़ गए दुविधा में कि भाई किसकी बात सच है। तो हम किसी की भी बात सच नहीं मान पाते और यही संशय हमारे अंदर फिर क्रोध पैदा करता है, क्योंकि हम सही रास्ता जान नहीं पा रहे, क्योंकि जो हम चाहते वो नहीं मिला तो क्रोध पैदा हुआ। फिर हम कहते हैं कि भाई हम तो जितना सत्संग की तरफ चलते हैं हमारे अंदर क्रोध ज़्यादा आता है। फिर व्यक्ति जब क्रोध के वश में होता है तो क्रोध नाना प्रकार की वासनाएं वो घेर कर लेकर आता है, उनको आमंत्रित करता है, फिर वे वासनाएं हमें भटकाती हैं और इसी प्रकार जीव अंधकार में भटकता रह जाता है। साहिब इस मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्याही तो सुख निंदिया सोवे अर्धी दुख सुख माथ धरी, कि जो आत्मा गुरु के शब्द में समा गई, जो आत्मा गुरु के शब्द में समा गई, जिसने एक ही गुरु वर्ण किया, एक ही गुरु को धारण किया और उसके शब्द को वो समा गई है। भाई देखो सीधी बात है, आप किसी स्कूल में जाते हो तो पहले ये देखते हो कि कौन सा स्कूल अच्छा है। किसी के पास पैसा नहीं होता, वो देखता है कि सस्ता स्कूल कौन सा है, बच्चा मेहनत कर लेगा हम सस्ते में पढ़ा देते हैं। जिसके पास पैसा है वो सोचता है महंगे से महंगे अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए हमारा बच्चा। ठीक इसी प्रकार हमें ये भी देखना चाहिए कि भाई हमें अच्छे से अच्छा गुरु मिले। सत्संग सुनिए, सत्संग सुनने से पता लगता है कि जो बताया जा रहा है वो सही है कि गलत है। विवेक का इस्तेमाल कीजिए, जो साहिब ने पहले इस सत्संग की शुरुआत में जो साहिब ने बताया कि विवेक के द्वारा व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए, उस विवेक से ही गुरु को धारण किया जाता। और जब एक बार गुरु को धारण कर लिया तो फिर आत्मा गुरु के शब्द में समा जाती है। आत्मा को उस गुरु के शब्द के साथ एक हो जाना चाहिए। ये हो गई ब्याही हुई, अर्थात जो गुरु के शब्द के साथ एक हो गई वो सुख की नींद सोती है। ऐसी आत्मा सुख की नींद सोती है। यहां सुख निंदिया का अर्थ है आलस्य की नींद नहीं, बल्कि परम शांति, एब्सोल्यूट पीस। उसे अब संसार की कोई चिंता नहीं, उसने अपना भार सतगुरु को सौंप दिया, वो निर्भय हो चुकी। आपने देखा होगा अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं, हम छोटे बच्चों को उछालते हैं। जब हम उछालते हैं बच्चों को ऊपर और फिर उसे पकड़ते हैं तो बच्चे को आनंद आता है, वो खुश होता है। जैसे ही आप उसको उछालेंगे वो हंसता है। लेकिन वहीं जो दूसरा बच्चा है, वो दूसरा बच्चा जब आप उछालोगे तो रोएगा। ऐसा क्यों? एक ही परिस्थिति में दोनों के अलग अलग व्यवहार क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो बच्चा हंस रहा है उसे ये यकीन है कि नीचे जो है वो मेरा पिता है, वो मुझे कभी भी कुछ होने नहीं देगा, वो मुझे संभालेगा। वो अपने आप को समर्पित कर चुका है अपने पिता को, इसीलिए जब पिता उछालता है वो उसका आनंद लेता है। लेकिन जो दूसरा बच्चा है जो रो रहा है उसे भरोसा नहीं है, और जिसे भरोसा नहीं है वो रोता है, उसे दुख और तकलीफ ही होती है। तो इसी प्रकार यदि परमात्मा पर यदि आप भरोसा कर रहे हो तो वो सुख की नींद ही सोएगा, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ तो करने वाला वही है। वो निर्भय हो जाता है, वो जानता है कि परमात्मा मेरा कभी अहित होने ही नहीं देगा। यदि मेरा कुछ अहित हो भी रहा है तो ये मेरे कर्मों का कर्मफल है, और ये परमात्मा कर्मफल को बहुत घटा कर दे रहा है। यदि ये कर्मफल अगर पूरा का पूरा मुझे मिले तो शायद मैं इसे झेल भी ना पाऊं। उसके मन में इतना दृढ़ विश्वास हो जाता है, तो वो निर्भय हो चुका होता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा निर्भय हो जाती है। लेकिन जो अर्धी है, यानी कि जो मनमुखी है, जो पूर्ण रूप से गुरुमुख नहीं हुआ, जो संसार और माया के पीछे भाग रहा है, वो दुख
क्या कहा साहिब ने? दुख सुख माथ धरी। वो हमेशा अपने माथे पर हमेशा सुख और दुख का बोझ उठाए घूमता रहता है। जो आत्मा सतगुरु के समर्पित नहीं होती, वो कभी थोड़ा सा धन मिल गया तो सुखी हो जाती है, फिर कोई विपत्ति आ गई तो फिर रोने लगती है। उसका पूरा जीवन इसी दुख और सुख के हिंडोले में बीत जाता है, झूलते झूलते। वो कभी स्थिर नहीं हो पाती, उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिलता, उसे कभी शांति नहीं मिलती। आप देखिए, बचपन से बच्चा जो है कभी पढ़ाई के पीछे भाग रहा है, पढ़ाई के बाद फिर उसको जब नौकरी मिल गई तब भी वो दुखी है। उसका विवाह हो गया, अब उसे ना भोजन बनाना पड़ता है, ना उसको कपड़े धोने पड़ते हैं, सब कुछ उसे पका पकाया मिल रहा है, कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान है, क्योंकि वो सब कुछ अपने हिसाब से चाहता है। वो सोचता ही नहीं कि परमात्मा के हिसाब से भी कुछ होना चाहिए। और इस प्रकार जीवात्मा कभी स्थिर नहीं हो पाती और वो दुख के सुख के झोले में झूलती रह जाती है। साहिब कहते हैं इस पद के अंत में, शब्द के अंत में, कहो कबीर सुनो भई साधो, दूनो पिया पियारी रही। कि हे संतो, हे साधको, ध्यान से सुनो। चाहे दोनों वृत्तियां, ये दोनों ही जो वृत्तियां हैं, चाहे परमात्मा की तरफ झुकी हो चाहे संसार की तरफ, ये दोनों स्थितियां उस परमात्मा की लीला के ही अंतर्गत हैं। परमात्मा अपनी दया से उस अज्ञानी को भी अंततः ज्ञान की ओर खींचते हैं। लोहा चाहे जंग लगा हुआ हो, लेकिन चुंबक उसे फिर भी अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। जो लोहा शुद्ध है वो बड़ी जल्दी से आ जाएगा, लेकिन जिसमें जंग लगा हुआ है वो धीरे धीरे खींचेगा। लेकिन परमात्मा फिर भी उसे कोशिश करता है, इसे ज्ञान की तरफ खींचूं। और जो ब्याही है उसको तो वो अपने गले लगा ही लेता है। अर्थात जो गुरुमुखी है वो आत्मा तो परमात्मा के गले लग ही जाती है, उसके साथ एक हो ही जाती है। परमात्मा के दरबार में दोनों की सत्ता उसी के हुक्म से है। साहिब समझा रहे हैं कि हमें अपनी जो अर्धवृत्ति है, जो सांसारिक झुकाव है हमारा, उसको हमें ब्याही वृत्ति बनाना है, यानी पूर्ण समर्पण में बदलना होगा। अभी हमारा समर्पण कितना है परमात्मा के प्रति? बहुत कम। हम सवाल पूछते हैं हमें कितने घंटे तक सुमिरन करना चाहिए? आधा घंटा, 1 घंटा। इसका मतलब हमारा परमात्मा के साथ लगाव नहीं है, संसार के प्रति हमारा लगाव है। क्योंकि हम कभी नहीं पूछते संसार में हमें कितनी देर रहना चाहिए। तो हम ये प्रश्न तभी पूछते हैं जब हमारा लगाव ना हो, जब हम सुमिरन को, साधना को हम बोझ मान बैठे हैं, इसमें हमारा प्रेम नहीं है। तो साहिब कहते हैं इस वृत्ति को बदलो, सांसारिक वृत्ति को परमात्म वृत्ति बनाओ, तभी इस काया के भीतर उस अविनाशी परमात्मा का मिलना संभव होगा। उसका साक्षात मिलन तभी हो पाएगा, नहीं तो साक्षात मिलन नहीं हो पाएगा। साहिब कहते हैं कि ये जो वृत्ति हमारी जो पूर्णतः समर्पित हो गई, उस पर माया अपना जादू नहीं चला पाती, उसे माया अपने वश में नहीं कर पाती। लेकिन जो संसारिक है, जो सुमिरन की तरफ जाती तो है वृत्ति, लेकिन संसार में फिर भी रमण करती रहती है, उस पर माया हावी रहती है। वो माया उसे वहां से निकलने नहीं देती। जैसे ही आप माया की तरफ से हटकर परमात्मा की तरफ चलोगे, माया आपको एक हल्का सा सुख का झोंका देगी, और उस हल्के से सुख के झोंके में बहकर जीव फिर से संसार की तरफ मुड़ जाता है कि हां, इसमें आनंद है, काम है, काम में आनंद है, लोभ है, धन में आनंद है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पुत्र पुत्रियां हैं, नाती पोते हैं, उनके मोह में आनंद है, उनके साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए आनंद प्राप्त करता है। ये छोटे छोटे सुख माया दिखाती है और जीव को लगता है कि इसमें आनंद है, और ये माया ऐसे ही भरमा देती है। अब हम उस शब्द की ओर बढ़ते हैं जहां पर साहिब इसका भेद और खोलते हैं। और क्या है? ये वो शब्द है जो हमारे भीतर के भ्रम को एक झटके में तोड़ देता है। कबीर साहिब यहां काल निरंजन की उस महाशक्ति का वर्णन कर रहे हैं जिसे संसार माया कहता है। बहुत ही सुंदर और व्यंग्यात्मक नाम से क्या कहते हैं? रमैया की दुल्हन।
कि जो रमैया है, जो रमा हुआ है सब जगह, उसकी दुल्हन के नाम से माया को संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं कि रुमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, सुरपुर लूटा नागपुर लूटा, तीन लोक मच गई हाहाकार। ब्रह्मा लूटे महादेव लूटे, नारद मुनि के परी पिछार, सिंगी की मिंगी कर डारी, पारा सर के उदर बिदार। कनफूका चिदाकाशी लूटे, जोगेश्वर लूटे करत विचार, हम तो बच गए साहिब दया से, शब्द डोर गही उतरे पार। कहें कबीर सुनो भई साधो, इस ठगनी से रहो होशियार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। क्या कहा साहिब ने? साहिब कहते हैं कि रमैया की दुल्हन ने, अर्थात रमैया अर्थात लोग अक्सर राम को कहते हैं और परमात्मा समझ लेते हैं, लेकिन कबीर साहिब की वाणी में यहां रमैया का अर्थ है काल निरंजन। वो काल, वो मन रूप में सबके अंदर रमा हुआ है, जिसे लोग ब्रह्म भी कहते हैं, जो इस संसार में रम रहा है। कोई भी चीज काल के दायरे से बाहर नहीं है। और उसकी दुल्हन कौन है? वो है त्रिगुणमयी माया। इस माया ने क्या किया? इसने बाजार लूटा। ये संसार क्या है? ये एक बहुत बड़ा बाजार है, जहां जीवात्माएं अपनी मुक्ति का सौदा करने के लिए, नाम की कमाई के लिए आई थी। पूंजी क्या थी इनके पास? पूंजी थी श्वास की। अपने श्वास लेकर आई थी, और इस श्वास की पूंजी कीमत कितनी है कि कहता हूं कह जाता हूं, कहूं बजाकर ढोल, एक श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। तीन लोक के मोल के बराबर एक श्वास की पूंजी है। लेकिन इस बाजार में काल की दुल्हन माया ऐसी ठगनी बनकर बैठी। उसने जीवों की नाम कमाई, उनका विवेक, उनका ज्ञान, सब कुछ लूट लिया। जीव यहां आया था हीरे लेने, लेकिन कंकड़ पत्थर अर्थात जो संसार की धन दौलत जमीन जायदाद, इसको बटोरने में लग गया। इसी को साहिब कहते हैं कि बाजार ही लूट गया। इस दुल्हन ने सारा बाजार ही लूट लिया। इस माया ने श्वासों की पूंजी, इन्हीं को तो हमने जोड़ने में, इकट्ठा करने में गंवा दी। तेरे मेरे के चक्कर में गंवा दी। कहीं जमीन जायदाद के चक्कर में फंसे हैं, धन दौलत के चक्कर में फंसे हैं, भाग दौड़ में फंसे हैं। कोई नौकरी के चक्कर में भाग रहा है, कोई बीवी के पीछे भाग रहा है, तो कोई बीवी से दूर भाग रहा है। तो ये सब कुछ यही तो है। कोई घर छोड़ के सन्यासी हो गया, तो कोई बैरागी हो गया, कोई उसी घर में बस के गृहस्थी हो गया। तो कोई गांव में बसता है, कोई बस्ती में बसता है, कोई जंगल में बसता है, कोई हिमालय में बसता है, लेकिन सब बसे हुए हैं इसी माया में और फंसे हुए हैं इसी माया में। साहिब कहते हैं, सुरपुर लूटा नागपुर लूटा, तीन लोक मची हाहाकार। साध संगत जी, इस माया की पहुंच कहां तक है बताते हैं। हम सोचते हैं कि हम गंगा नहा लेंगे, हम किसी पहाड़ की गुफा में चले जाएंगे तो माया से बच जाएंगे। साहिब कहते हैं भ्रम में मत रहना। सबसे पहले क्या कि सुरपुर लूटा, यानी सुर अर्थात देवता, यानी कि देवलोक, स्वर्गलोक, उसको भी इस माया ने लूट लिया। स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता भी इंद्रियों के भोगों, अप्सराओं और अमृत के घमंड में चूर हैं। वे भी माया के वश में हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अहिल्या को छलने के लिए देवताओं का राजा इंद्र कभी नहीं आता। अगर ऐसा नहीं होता, जो नाना प्रपंच रचे गए हैं वो प्रपंच नहीं रचे जाते। फिर साहिब कहते हैं कि नागपुर लूटा, नागपुर यानी कि पाताल लोक, इसने उसको भी नहीं छोड़ा। पाताल के राजा और वहां की सत्ताएं भी इसी के वश में है, इससे कोई नहीं बचा। तीन लोक मच गई हाहाकार, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों में इस माया ने ऐसा तांडव मचाया है कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कोई भी जीव शांति से नहीं बैठ पा रहा। हर किसी को किसी न किसी इच्छा, वासना, भय, इसी की आग में जलना पड़ रहा है। परमात्मा ने सभी को प्रेम दिया, लेकिन हम प्रेम बांटते नहीं हैं। लेकिन हम चाहते जरूर हैं कि लोग हमें प्रेम करें। ये इच्छा, हमारे पास धन है, हम किसी को दान नहीं देना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग हमें धन दें।
हम धन चाहते हैं, हम सिर्फ पाना चाहते हैं, हम कभी देना नहीं चाहते। यदि इस संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे को कुछ न कुछ देना शुरू कर दे तो कोई निर्धन रहेगा ही नहीं। हर किसी को यदि प्रेम बांटना शुरू कर दिया जाए तो किसी के पास दुख रहेगा ही नहीं। हर किसी के पास सुख और शांति के अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन माया ये करने नहीं देती। धन है लेकिन दान नहीं देने देगी। प्रेम आपके हृदय में है लेकिन किसी को दो बोल प्रेम के नहीं बोलने देती, बल्कि ईर्ष्या द्वेष भरती है। दूसरे की अच्छाइयां ना दिखा के दूसरे की बुराइयां दिखाती है। आप आज एक काम कीजिएगा कि आप लोगों की बुराइयां लिखना शुरू कीजिए कि सामने वाले में कितनी कमियां हैं, और अपनी अच्छाइयां लिखिए। जितनी आप सामने वाले की बुराइयां गिनेंगे उतनी ही आपके अंदर आपको अच्छाइयां दिखाई देंगी। लेकिन जब आप अपनी बुराई देखने के लिए आएंगे और सामने वाले की अच्छाई लिखना शुरू करेंगे तो आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपने कभी उनकी अच्छाई देखी नहीं। व्यक्ति दूसरे की अच्छाई और अपनी बुराई कभी नहीं देखना चाहता, और यही तो है माया का खेल। हमारे पास अच्छाई और बुराई दोनों की गठरियां हैं, लेकिन हमने उस गठरियों को पलट दिया है। यही समस्या है कि हम दूसरे की हमें अच्छाई देखनी थी और अपनी बुराई, ताकि हम अपना सुधार कर सकें। लेकिन हम सभी ने सभी जीवात्माओं ने दूसरे की बुराई की गठरी हमारे आगे है और अपनी अच्छाई की गठरी पीछे है। तो हमें अपनी बुराई दिखती नहीं और दूसरे की अच्छाई नहीं दिखती। तो यही समस्या है, ताकि माया इसी कारण हमें फंसाए हुए है। इसी कारण कोई जीव शांति से नहीं बैठ पा रहा है। हर कोई किसी न किसी कामना से, वासना से ग्रसित है, भय से ग्रसित है। भय भी कैसा? जो हुआ नहीं उसका भय, आने वाले समय का भय। किसी को काल का भय है, किसी को कल का भय है, किसी को मृत्यु का भय है, किसी को अपयश का भय है। सभी भय में जी रहे हैं। साहिब कहते हैं, जो गवाही देने जा रहे हैं अब उसे सुनिए। उसे सुनकर बड़े बड़े विद्वानों के कान खड़े हो जाते हैं। साहिब कहते हैं, ब्रह्मा लूटे, महादेव लूटे, नारद मुनि के परी पिछार। कि ब्रह्मा जो हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं, वो ब्रह्मा जी भी माया के प्रभाव से अछूते नहीं रहे। पुराणों में कथाएं गवाह हैं कि कैसे वे अपनी ही रचना के प्रति मोहित हो गए, अपनी ही पुत्री से संगम कर बैठे, और इसी कारण ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं होती संसार में। ऐसा पाप करने के कारण, काम वासना के कारण। महादेव लूटे, महादेव शिव जिन्हें वैराग्य का शिखर माना गया है। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप, जो माया का साक्षात प्रतीक है, जब वो धारण किया तो महादेव भी उस रूप को देखकर मुग्ध हो गए थे और उसके पीछे दौड़ पड़े थे। तब विष्णु जी ने अपना स्वरूप धारण करके कहा कि भगवान मुझे तो छोड़ दो, अरे मैं तो आपका सेवक विष्णु हूं। महादेव जी माथा पीट कर आए कि मैं आज तक वैराग्य में लगा रहा, और देखो इस मोहिनी रूप को देखकर मेरी साधना भी भंग हो गई। तो जरा सोचिए, नारद मुनि जो 24 घंटे नारायण नारायण का जाप करते हैं, जब माया का असर हुआ तो वो भी विश्व मोहिनी रूप जो धारण किया था, किसने? विष्णु जी ने, नारद जी को समझाने के लिए। वो उसके रूप पर ऐसे मोहित हुए कि भगवान से उसका हाथ मांगने पहुंच गए, और बंदर का मुंह पाकर, और फिर अपमानित होकर वापस आए, दुखी हुए। इसी कारण उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया था। तो ये माया तो सभी के पीछे पड़ गई, नारद जी जैसे मुनि के पीछे भी पड़ गई। तो अब बताइए, एक सामान्य मनुष्य की क्या बिसात है इस माया के आगे? तो साहिब समझा रहे हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश नारद जैसे महापुरुष भी इस माया की चाल को नहीं समझ पाए और इसके सामने बेबस हो गए, तो हे साधारण मनुष्य, तू अपने थोड़े से जप तप और घमंड के बल पर इस माया को जीतने का दावा कैसे कर सकता है? कैसे जीतोगे? नहीं, इसको जीतने के लिए सतगुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। सतगुरु नाम देते हैं, उस नाम के सुमरन से ही इस माया को जीता जा सकता है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गए कबीर।
माया मरती नहीं है, मन मरता नहीं है, आशा तृष्णा मरती नहीं है, ये शांत हो जाती हैं। आशाएं तृष्णाएं मन के अंदर विलीन हो जाती हैं, मन इस माया में विलीन हो जाता है। ये माया मन से पैदा हुई है और ये माया फिर मन में विलीन हो जाती है। मन और माया दोनों एक इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ये आत्मा के अंदर विलीन हो जाते हैं। साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि सिंगी की मिंगी कर डारी पारा सर के उदर बिदार। सिंगी की मिंगी कर डारी कि श्रृंगी ऋषि जो थे, महर्षि श्रृंग ऋषि श्रृंग जो थे, इन्होंने अपने जीवन में कभी किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखा। घोर जंगलों में रहकर ऐसी कठोर तपस्या की कि इनके सिर पर सींग उगाए थे, ऐसा कहा जाता है। बहुत सी दंत कथाएं हैं। अब लोग कह देते हैं कि भाई सींग उगाए थे। अब हकीकत में तो सींग उगे कि नहीं उगे ये तो श्रृंगी ऋषि ही जाने, लेकिन वास्तव में तो वो श्रृंगी ऋषि थे, उनका नाम श्रृंगी था, सींग शांग कुछ नहीं उगे थे। लेकिन उन्होंने कठोर तपस्या की। लेकिन जब काल निरंजन की माया अप्सरा के रूप में उनके पास पहुंचे तो उनकी सारी तपस्या छिन्न भिन्न हो गई। साहिब कहते हैं कि उन श्रृंगी की तो मिंगी कर डाली, यानी उनका सारा अहंकार, उनकी सारी शक्ति माया ने निचोड़ कर रख दी और अपने इशारों पे श्रृंगी ऋषि को नचवाया। और रहे पाराशर जी, पाराशर का उदर बिदार, जिन्हें महर्षि पाराशर कहते हैं। इतने बड़े त्रिकालदर्शी ऋषि जिन्होंने वेदों पर इतना अध्ययन किया, लेकिन जब उन्होंने नदी पार करते समय मत्स्यगंधा को देखा तो वे अपने काम के वेग को रोक नहीं पाए और नाव पर ही माया के वश हो गए। साहिब कहते हैं कि माया ने उनके ज्ञान का जो हृदय था, वो जो विवेक था, वो ज्ञान का उदर बिदार अर्थात जो हृदय था, जो उदर माने वैसे तो पेट होता है, कि उदर बिदार करना यानी पेट फाड़ दिया। तो किसका? कि ज्ञान का पेट फाड़ दिया, यानी जो हृदय था, जो विवेक था, वो विवेक छिन्न भिन्न कर दिया। साहिब कहते हैं कि भाई अब आ जाओ उन लोगों पर जो समाज में धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। ये क्या करते हैं? बोले ये सब भी माया के ही काम हैं। आपको क्या लगता है कि माया ऐसे ही फंसाती है? अरे जो संसारिक मनुष्य हैं उन्हें तो माया फंसाती है बड़ी आसानी से, लेकिन जो सांसारिक नहीं है, जो भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, उनको कैसे फंसाया जाता है? तो साहिब कहते हैं कन फूका चिदाकाशी लूटे जोगेश्वर लूटे करत विचार। जोगेश्वर लूटे करत विचार। कन फूका लूटे अर्थात कि जो कन फूके गुरु हैं, वे गुरु जो कान में छोटा सा मंत्र फूंक देते और कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो गया, या जो केवल बाहरी भेष बदल के कान छिदवा कर नाथपंथी या जोगी बनकर घूमते हैं। साहिब कहते हैं ये कान फूंकने वाले, कान चिराने वाले ये चेले, ये दोनों ही माया के बाजार में लुट रहे हैं। इनके भीतर न तो सत्य है, न ज्ञान है, और ना ही विषय विकारों से मुक्ति है। ये सभी ऊपर से तो दिखाते हैं हम बैरागी हैं, लेकिन वास्तव में ये माया के विषय विकारों में फंसे हुए हैं। साहिब कहते चिदाकाशी लूटे, जोगेश्वर लूटे, यानी जो अपने आप को चेतन आकाश में लीन होने का दावा करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, बोले आंखों से त्राटक ध्यान लगाओ, आकाश में देखो, तो कहते हैं कि ये जो चिदाकाशी हैं, जो चेतन आकाश में लीन होने का दावा करते हैं, जो बड़े बड़े योगेश्वर बनकर समाधि लगाने का विचार या ढोंग करते हैं, माया उनके भीतर भी सूक्ष्म अहंकार कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूं, मेरे पास शक्तियां हैं, इस रूप में उनके अंदर भी घुसकर उन्हें पूरे तरीके से लूट लेती है। ये साहिब यहां समझा रहे हैं कि भाई माया से बच पाना ना जी ना, इतना सरल नहीं है। तो क्या कहते हैं कि हम तो बच गए। बच गए? कैसे बच गए? साध संगत जी, इस पूरे भयानक अंधकार के बीच जहां सब कुछ लुट चुका है, कबीर साहिब आशा की एक किरण, एक ऐसा दिव्य प्रकाश स्तंभ खड़ा करते हैं जिसे देखकर डूबती हुई आत्मा को तिनके का नहीं बल्कि एक पूरे विशाल जहाज का सहारा मिल जाता है। कौन सा है वो जहाज? साहिब कहते हैं हम तो बच गए साहिब दया से, शब्द डोर गही उतरे पार।
कि हम तो माया से बच गए। कैसे बच गए? साहिब की दया से। इस पंक्ति ने मोक्ष का पूरा विज्ञान छिपा है इसके अंदर। साहिब कहते हैं कि इस महाठगनी माया के जाल से बचने का अपनी ताकत से कोई रास्ता नहीं। तो फिर कबीर साहिब कैसे बच गए? पहला कारण कि साहिब की दया से, कि पहला कारण है कि उस परम पुरुष, उस सच्चे साहिब सतगुरु की असीम दया। जब तक सतगुरु की दया का हाथ सिर पर नहीं होगा तब तक बुद्धि माया की चालों को पकड़ ही नहीं सकती। बुद्धि विवेक इस माया की चाल को नहीं पकड़ पाते हैं। और दूसरा क्या कारण बताया? कि शब्द डोर गए। दूसरा कारण है कि शब्द की डोर को पकड़ लिया हमने। इस शब्द रूपी जो सतगुरु ने शब्द दिया, एक तो हम सतगुरु के प्रति समर्पित हो गए और दूसरा हमने जो शब्द की डोर है उसे पकड़ लिया। सतगुरु जो सार शब्द देता है, जो सार नाम देता है, सत्य नाम, उसका जो गुप्त उपदेश देते हैं वो कोई अक्षरात्मक मंत्र नहीं है। जो सार नाम है वो अक्षर वाला मंत्र नहीं है। भगत जियों, आप में से जिसको भी अभी लगभग 42 लोगों को, 42 नहीं शायद 40 लोगों को अभी सार नाम दिया गया है, उन 40 के 40 लोग ये जानते हैं कि जो उन्हें शब्द दिया गया है वो वास्तव में अक्षर वाला नहीं है। वो सार नाम जो दिया गया है वो अक्षर से नहीं जपा जाएगा, वो ना मन से जपा जाएगा ना वो जिह्वा से जपा जाएगा। वो अच्छी प्रकार से इसको जानते हैं। साहिब कहते हैं कि वो कोई अक्षर का मंत्र नहीं जिसे जुबान से रटा जाए, वो एक आंतरिक रूहानी तरंग है और एक दिव्य ध्वनि है जो सीधे सतलोक से आ रही है। जैसे पतंग की डोर पकड़ के ऊपर पहुंचा जाता है, वैसे ही सतगुरु के दिए उस सार नाम की डोर पकड़कर आत्मा ऊपर सार शब्द की तरफ चलती है। और जो ये सार शब्द प्रकट होता है तो इस काल के लोक से, 21 ब्रह्मांड से, माया के इस ब्रह्मांड को चीरती हुई आत्मा सीधे पार होकर सतलोक जाती है। साहिब अंत में कहते हैं कि भाई इस ठगनी से होशियार रहना। साहिब जगत के जीवों को सचेत करते हुए कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगनी से रहो होशियार। कि हे साधो भाई, यदि तुम वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो, यदि तुम इस 84 लाख योनियों के भयंकर चक्र से छूटना चाहते हो, तो इस ठगनी माया से हर पल होशियार रहो, सावधान रहो। ये माया किसी भी रूप में आ सकती है, ये धन के रूप में आ सकती है, ये परिवार के मोह के रूप में आ सकती है, और सबसे खतरनाक ये धार्मिक अहंकार और सिद्धियों के रूप में आ सकती है। इससे बचने का केवल एक ही तरीका है, हर समय सजग रहो, सतगुरु के वचनों को याद रखो और नाम सिमरन की ढाल को आगे रखो, तभी कल्याण है। तो प्यारी साध संगत जी, आज के इन दोनों पदों को यदि हम एक साथ मिलाकर देखें तो हमारे सामने आध्यात्मिक प्रगति की पूरी सीढ़ी स्पष्ट हो जाती है। हमारे शरीर के भीतर जो ब्याही और अर्धी वृत्तियां हैं वो वास्तव में हमारी आत्मा और हमारे मन का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारा मन वही व्यभिचारी है जो अर्धी वृत्ति है। रमैया की दुल्हन माया है और माया के साथ मिलकर ये रोज नए नए जाल बुनती है। ये माया इस मन के साथ मिलकर, जब हम संसार से जाते हैं तो माया हमें रूप रस गंध शब्द स्पर्श के माध्यम से आकर्षित करती है। हमारा मन तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ता है और जैसे ही मन उसकी ओर दौड़ता है, हमारी जो सूरत होती है वो सो जाती है और उस पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है। और यही समय होता है जब काल हमारे इस शरीर से हमारे प्राणों को निकाल लेता है। कबीर साहिब ने स्पष्ट किया इसमें कि जो संप्रदाय हैं उनसे बचो, जो भीड़ है उनसे बचो, इनके पीछे ना भागो। आज दुनिया में ऐसे गुरुओं की बाढ़ आई हुई है जो केवल कान में कोई नाम फूंक देते हैं, कोई मंत्र दे देते हैं और कहते हैं अब तुम मुक्त हो गए। कबीर साहिब कहते हैं कि जब तक तुम्हारे भीतर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का नाश नहीं हुआ तब तक तुमने उस सार शब्द की डोर को नहीं पकड़ा है। तब तक तुम चाहे जितने संप्रदाय बदल लो, जितने गुरु बदल लो, तुम काल के जाल में ही रहोगे। संतों की वाणी में शब्द को ही परम सत्य माना गया, परम तत्व माना गया है।
साहिब कहते हैं शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल है डिगे बंधावे धीर। शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर। जो सतगुरु हैं कौन? सत्य कबीर। सतगुरु कबीर दास नहीं कहा साहिब ने कहा सतगुरु सत्य कबीर। भगत जियों में बार बार जो सत्य कबीर कहता हूं और कबीर दास अलग अलग बताता हूं, यह इसलिए कि कबीर दास जो है वो एक स्वरूप धारण किया था, एक रूप धारण किया था साहिब ने संसार से व्यवहार करने के लिए। वास्तव में वो सत्य कबीर थे, वास्तव में सत्य कबीर थे, लेकिन हमने उस सत्य कबीर को छोड़कर केवल जो रूप धारण किया था उस रूप को ही, उस नाम को ही हम पूज रहे हैं। नाम और रूप के चक्र में ही ये जीव फंसा हुआ है। हम नाम और रूप के चक्कर में ही तो माया में फंस गए। इस नाम और रूप के चक्र में कैसे फंसे ये हम अगले किसी सत्संग में जानेंगे। अभी सत्संग लंबा हो रहा है। साहिब जो कहते हैं वाणी में, शब्दय मारे गिर पड़ी शब्दय छोड़ा राज, जो शब्दय सदगुरु मिले सिद्ध भय सब काज। कि भाई जो ये शब्द है ना, इस शब्द कोई बाहर की आवाज नहीं है। जब एक पूर्ण सतगुरु साधक को नाम दान देते हैं तो उसकी सूरत को उस आंतरिक अनाहद नाद से जोड़ देते हैं जो हम बार बार आपको बोलते हैं कि भाई आपके अंदर प्रकट होगा। झिंगुर की आवाज सुनाई देगी, किसी को घंटे की या शंख की, मुरली की, वीणा की आवाज सुनाई देगी, अनहद नाद आएगा। तब आप समझना कि आपको कुछ महसूस हुआ, कुछ आप आगे बढ़े हो, कुछ प्रगति हुई है। शुरुआत में साधक को गुरु के बताए मार्ग पर धीरज की पूरी मांग रहती है, धीरज धर के चलना पड़ता है, तभी ये मन आगे बढ़ पाता है। अन्यथा जो सूरत है हमारी वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए साधो भाई, जितना हो सके जो गुरुदेव ने शब्द बताया उस शब्द को धारण करो, विश्वास करो, प्रेम के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो, तभी कल्याण होगा। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।